ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके क्या एडवांटेज है? भाई बहुत एडवांटेज है। ओके, ये देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी 3000 करोड़ रुपीज से बनी है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। आज की डेट में वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो तब भी लोगों ने बोला क्या ज़रूरत है, ये वो सब बहुत कुछ था, लेकिन देखो उसके पैसे तो सारे रिकवर्ड हो गए, सारे ही पैसे रिकवर्ड हो गए। उतने लोग देखने घूमने जाते हैं वहाँ पे, अब जो भी हो रहा है वो सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट का। अब वो प्रॉफिट से तुम्हें जो करना है करो। जो पहले बोल रहे थे कि स्टैचू बनाओ ये वो, स्टैचू की जगह दूसरा कुछ बनाओ, तो वहाँ से अर्निंग आती क्या? नहीं आती। वो तो जो बन गया वो बन गया। ओके, उसको मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते। और अब क्या है, अब तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में से तुम्हें जो करना है करो। समझ में आया? तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है ये हम देखते हैं, एडवांटेजेस। पीपल इन अदर, देखो ये जो हमारे क्वेश्चन के आंसर्स है उसमें ये जो 2-3 पॉइंट हम जो स्टार्टिंग में लिखते हैं इंट्रोडक्शन पैरा, वो तुम मतलब जितना याद हो उतना लिखो, अदरवाइज तुम डायरेक्टली पॉइंट वाइज भी स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज तुम ये कर सकते हो कि अच्छे से याद रखा हुआ ही है तो वो जो पैरा है उसको भी पॉइंट में कंसिडर कर लो, तो वो तुमने जो याद रखा है उसका यूज हुआ, उसको भी पॉइंट में कंसिडर करो। ओके, मतलब सपोज यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं। ओके, लेकिन उसके पहले इंट्रोडक्शन पैरा है, तो इंट्रोडक्शन पैरा में 1 और 2 पॉइंट्स है, तो तुम वो पॉइंट्स याद रख रहे हो तो उसको भी पॉइंट वाइज ही लिखो, तो टोटल हमारे 10 पॉइंट्स हो गए। अंडरस्टूड? ओके, so people in other countries of the world are curious about India as many places in India are included in the World Heritage Site। कि भाई वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उत्साही होते हैं, और वो मतलब जैसे छोटा बच्चा कैसे क्यूरियोसिटी होती है छोटे बच्चे के अंदर, वैसे होता है कि चलो देखेंगे घूमेंगे मज़ा आएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया की बहुत सारी प्लेसेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है। ओके, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हमने देखा ना, 5000 अराउंड 5000। ओके, सो फॉर द पर्पज ऑफ विजिटिंग दीज साइट्स एंड फॉर रिसर्च मैनी फॉरेनर्स विजिट इंडिया। तो ये सारी साइट को विजिट करने के लिए और रिसर्च करने के लिए, रिसर्च भी करेंगे ना, जैसे हमने इससे पहले वो हमने देखा हमारे जो लिटरेरी हेरिटेज है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल। ओके, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसका रिसर्च करने के लिए भी आएंगे, क्योंकि अभी तो है नहीं, लेकिन वो फॉरेनर्स आएंगे कि यार क्या बात कर रहे हो, वर्ल्ड की पहली नालंदा यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया में थी और कोई और कंट्री में, यूएसए में नहीं थी, ब्रिटेन में नहीं थी, इंडिया में थी। चलो तो देखेंगे, अभी भले ही अभी नहीं है, ओके डिग्रेड हो गई है, लेकिन जितनी है अभी तो हम मेंटेन कर रहे हैं, तो जितनी है उतनी तो अच्छे से रहे। तो फिर वहाँ पे रिसर्च करने के लिए कि अच्छा यहाँ ये है, वहाँ भी विथ परमिशन एक्सकेवेशन हम कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। तो वही है कि लोग आते हैं घूमने के लिए एज वेल एज रिसर्च के लिए। थर्ड पॉइंट, आवर ग्रेट इनहेरिटेंस हैज गिवन बूस्ट टू आवर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री and we have derived economic benefits as India earns huge foreign currency from the visitor। तो हमारे इनहेरिटेंस की वजह से और हमारे ये जो इनहेरिटेंस हमें जो हेरिटेज मिला हुआ है, ओके इनहेरिटेंस और से हेरिटेज, उसने बूस्ट दिया है, बूस्ट मतलब बढ़ावा दिया है किसमें, हमारा जो पैसा है, ओके हमारे पास जो इकोनॉमिक वेल्थ है, उसमें वेल्थ में हमें बढ़ावा मिला है। क्यों? क्योंकि जब भी फॉरेनर्स आएंगे तो फॉरेनर के पास थोड़ी रुपया होगा, ओके, तो वो एक्सचेंज करेंगे अपना मनी, कि ये लो, सपोज कोई अमेरिका से आया तो बोलेंगे कि ये लो से $2000 और इसके जितने रुपए होते हैं वो हमें दे दो, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ओके, फिर वो डॉलर देंगे और हमारे पास उनको रुपये हम दे देंगे, अब वो रुपये खर्चा कर देंगे,
जब देखने जाएंगे, सपोज बस की टिकट, ये टिकट, वो टिकट, देखने की फ़ीस, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फीस होंगी। मतलब हम स्टैचू पे भी जाए तो कितना कुछ, जू की अलग फीस, अंदर जाना है तो अलग फीस, अलग अलग टाइप की फीस है। जल्दी जल्दी जाना है, वीआईपी एंट्री, उसका अलग। तो वो पैसा वापस वहाँ खर्च करेंगे। तो सोचो हुआ क्या, पहले तो उनके डॉलर हमारे पास आ गए और हमने अपने रुपये उनको दिए, और हमारे ही रुपये अब वापस हमारे पास ही आ रहे हैं क्योंकि वो लोग यहाँ खर्चा कर रहे हैं। ओके, तो दोनों ही हमारे पास रह गया इन शॉर्ट। ओके, रुपये भी यहीं पे है और डॉलर भी यहीं पे है। तो इससे हुआ क्या, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ा। हमारे पास जो इकट्ठा है तो फॉरेन एक्सचेंज, उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ी। तो वो होता है टूरिज्म इंडस्ट्री से। जैसे कि अभी लास्ट ईयर मेरे भाई लोग घूमने जाने वाले थे, बट सेवरल रीजंस की वजह से नहीं जा पाए। ओके, थाईलैंड एंड ऑल, बैंकॉक। तो वहाँ पे खर्चा करने के लिए उन्होंने पहले से ही पैसे एक्सचेंज करवा लिए थे। ओके, तो वहाँ से एक्सचेंज करवा लिए, मतलब फॉरेन एक्सचेंज। तो हमने रुपये दिए, अब वहाँ की जो करेंसी है वो इन्होंने दी। अब हम वहाँ जाएंगे तो वो करेंसी स्पेंड कर, सोचो हमारे 25,000 नहीं, हमारे मतलब 20 to 25,000 हमने दिए, तब जाके 9,500 बने वहाँ के। तो हमारी करेंसी उनसे भी डाउन है। ये मीनिंग हुआ ना, हमने कितने दिए, 20 to 25,000, और वहाँ की करेंसी की वैल्यू क्या है, वो 9,500। सो यही है फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट, आवर टूरिज्म इंडस्ट्री। तो फॉरेन एक्सचेंज का ये पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट, आवर टूरिज्म इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एज अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू शोकेस आवर मल्टी फेरियस कल्चर, आर्ट्स एंड ट्रेडिशंस टू दी वर्ल्ड। तो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है प्रॉपर प्लेटफॉर्म, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे कि हम हमारा जो कल्चर है वो सबको शो कर सके। ओके, जिसे बोला है ना मल्टी फेरियस कल्चर, आर्ट्स एंड ट्रेडिशन। तो जो भी हमारा कल्चर है, आर्ट है, ट्रेडिशन है, वो हम दूसरों को दिखा सके, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कौन, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके, तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मतलब तुम अभी स्टैचू पे गए, ओके, तो स्टैचू पे फिर यहाँ का कल्चर, वहाँ का कल्चर पर्टिकुलरली, ओके, इंडिया का कल्चर, और वहाँ इंडिया में भी गुजरात का पर्टिकुलर दैट राजपीपला साइड का कल्चर जो होगा, वहाँ के लोग जो खाएंगे पिएंगे, वो जो हैंडीक्राफ्ट करेंगे, वो सब चीज़ें कि हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई बैग, अरे यार कितनी अच्छी बैग लग रही है, लाइक दैट, कपड़े, बैग, ओके, तो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाया वो, तो इतना अच्छा लगेगा तो वो परचेस करेंगे। तो हमने क्या किया, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन को शो ऑफ किया। ओके, तो उससे भी फ़ायदा हुआ कि हमें पैसे, अर्निंग्स भी मिलेगी, हमारा खाना वो लोग खाएंगे, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वो लोग ले जाएंगे। ओके, और से नहीं, मूवीज़ होती है या फिर लाइट शो होता है, लेज़र लाइट शो होता है, स्टैचू पर भी है। तो वो लाइटें तो होती है, बट साथ साथ में आवाज़ भी होती है, साउंड सिस्टम भी होता है। तो वो साउंड सिस्टम से हम क्या करते हैं, साउंड सिस्टम से हम अपनी ट्रेडिशंस जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े नेता थे, लीडर थे, उन्होंने पूरे इंडिया को ऐसे इकट्ठा किया, उन्होंने बचपन से ही बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, जेल में भी गए थे, अपने भाई के साथ भी बहुत हेल्प की नेशन को आगे बढ़ाने के लिए। वो सारी हिस्ट्री वहाँ पे बैठे बैठे ही तुम्हें पता चल जाएगी। क्यों, क्योंकि तुम तो देखने आए थे क्या, लेज़र लाइट शो देखने आए थे, तो लेज़र लाइट शोज तो देख रहे हो, साथ साथ में वो बोल रहे हो तो सुन रहे हो। ओके, साउंड सिस्टम में सुनाई भी दे रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ ना, कोई पर्टिकुलरली कोई सुनने जाएगा क्या, नहीं सुनने जाएगा। वैसे ही एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि तुमने, ये बहुत ही फेमस है वो फाउंटेन शो, अक्षरधाम। ओके, दिल्ली में जो अक्षरधाम टेम्पल है, वैसा फाउंटेन शो होता है। तो वो फाउंटेन शो बहुत ही फेमस है। मतलब मैंने जब देखा था तो इतना बढ़िया कि स्टार्ट ही होता है ना, तो फाउंटेन, लेज़र लाइट शो ही फाउंटेन पर। ओके, ये स्टैचू के ऊपर लाइटें गिरती है, वो फाउंटेन, कलरफुल फाउंटेन,
और साथ साथ में तो फिर शिव जी का डमरू बजता है, फिर मुरली की आवाज़ आती है कृष्ण जी का, वैसे अलग अलग साउंड सिस्टम बनते हैं और कल्चर बताते हैं हम कि भाई शिव जी संहार करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं ये पृथ्वी का। वो सब हमारा जो हेरिटेज है, ओके, वो हेरिटेज हम लोगों को सुनाते हैं, तो हम लोगों को भी पता चलेगा। जिनको नहीं पता है, हम सोचेंगे फाउंटेन शो देख रहे हैं, लेज़र लाइट शो देख रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ में हम अपनी ट्रेडिशन को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। और मैंने सुना क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन मिली है कि जैसे वो अक्षरधाम दिल्ली में लाइट शो होता है, वैसा ही उतने ही हाई क्वालिटी का लाइट शो गांधीनगर में भी होता है। ओके, जैसे हम गए थे लास्ट ईयर, गए थे गांधीनगर भी गए थे अक्षरधाम, तो वो बहुत लेट होता है, मतलब अराउंड 7:45 का टाइमिंग है, तो 7:45 और 45 मिनट्स का है, तो ख़त्म होते होते ही 8:30 हो जाए, ख़त्म होते होते 8:30 हो जाए, और फिर 8:30 के बाद निकलते निकलते समझो 9 बज गए। तो फिर 9 बजे वहाँ से अगर हम निकले और यहाँ आना, तो फिर रात के 1-2 बज जाए आराम से। ओके, तो दैट्स वाई हमने ये चूज़ नहीं किया था, अदरवाइज़ क्योंकि सबको आना था जल्दी। ओके, सबको ही 9, 10, 11 बजे तक घर आ जाना था, अदरवाइज वर्थ टू वॉच है, वर्दी है। ओके, तो वैसे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना मतलब क्या, एक स्टेज है और स्टेज पे तुम डांस कर रहे हो, तो डांस से तुम अपने आप को, अपनी आइडियोलॉजी एक्सप्रेस कर रहे हो। स्टेज पे तुम गाना गा रहे हो, तो गाने से तुम अपनी आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस कर रहे हो। वैसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है हमारी कल्चर ट्रेडिशन को शोकेस करने का। देन ओके, देन टूरिज्म कीप्स अलाइव द वैनिशिंग आर्ट्स एंड ट्रेडिशन। तो जो आर्ट्स और ट्रेडिशन वैनिशिंग है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसको टूरिज्म इंडस्ट्री क्या करती है, कीप अलाइव, मतलब जिंदा रखती है। अगर वहां पे ना हो तो वो ट्रेडिशन खत्म हो जाएगी। ओके, वहाँ पे ना हो, जैसे कि बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशन है राजस्थान में, गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में, और पर्टिकुलर गांव में ऐसी ऐसी ट्रेडिशन, ऐसे ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल सब होता है। तो अगर उनको ऐसा मौका ना मिले कि वो अपने आप को शोकेस करें, तो होगा क्या भाई, फायदा नहीं हो रहा है तो वो लोग अपना काम बंद कर देंगे। सोचो कि वो अपना हैंडीक्राफ्ट, यही बैग बना रहे हैं, ओके, अलग से बैग बना रहे हैं हैंडीक्राफ्ट वर्क कर। ओके, तो अलग से हैंडीक्राफ्ट वर्क करके बैग बना रहे हैं, और अब इनके बैग कोई ले ही ना, ओके, कोई ले ही ना, कोई परचेज ही ना करे, तो फिर वो बनाएंगे क्यों? सोचिए, छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं। लाइक जैसे हम घूमने गए थे शिमला मनाली एंड ऑल, तो वहाँ पर वो लोग हाथ से वीव करते हैं, ये हमारे जो क्लोथ होते हैं हाथ से वीव करके, हाथ के जो ग्लव्स होते हैं, वो पैर के सॉक्स हाथ से, मैं तुमने शायद देखा होगा मेरे पैरों में बड़े बड़े होते हैं, मतलब हम तो पहनने के लिए, अरे यार इतने बड़े सॉक्स कौन पहनेगा, मतलब शूज़ के अंदर तो तुम डालो ना तो इतना मोटा मोटा लगेगा, फिट हो जाएगा तुम्हारा पैर। ओके, बट अगर सही में तुम्हें ठंड से बचना है तो इतने बेनिफिशियली है वो। ये हमारे अभी के सॉक्स तो क्या सिर्फ दिखावा होता है। ओके, कि भाई हाँ, थोड़ा बहुत जो पसीना होता है हमें वो सब सोख कर ले, ओके, और साफ रहे शूज़, ओके, बहुत पसीना ना हो, पसीना होगा अगर अंदर, तो अगर तुमने सॉक्स नहीं पहने तो फिर स्मेल आएगा। बट ये तो सेफ्टी पर्पज है कि वो जैकेट अगर तुमने पहना, वीव किया हुआ, वो ग्लव्स पहने, वो सॉक्स पहने, तो उसके जैसे मिलते भी नहीं है। बोलो, हमने वहाँ से जो लिए थे, कैप ली थी, ओके, तो वो कैप भी इतनी महंगी थी, सॉक्स लिए थे 100 रुपीज़ के सॉक्स थे। यहाँ पर तुम 1000 रुपये भी स्पेंड करो ना तो भी वो सॉक्स नहीं मिलेंगे। सोचो, अब उनके लिए वो 100 रुपीज़ कितने इम्पोर्टेंट है। सोचो, आज वहाँ से अगर मैं 1000 रुपीज़ के भी सॉक्स में यहाँ पर बेचूँ ना तो बिक जाए, वैसी उसकी क्वालिटी है। ओके, लेकिन वो लोग ऐसे बिजनेस तो नहीं करते ना, मशीन मेड तो है नहीं, हाथ से करते हैं ना, ऐसे भी फटाफट ऐसे बन गया। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, मतलब गाड़ी तुम्हारी खड़ी रहे ना तो वो ऐसे ऐसे दरवाजे, जैसे कि हम यहाँ पे नहीं वो बलून बेचते हैं एंड ऑल, कैसे
के शॉप के पास खड़े होते हैं वैसे कि ले लो ये वो ऐसे। तो सोचो ये ट्रेडिशन, इतने बढ़िया ट्रेडिशन, हम तो डायरेक्टली शॉप से ले लेंगे, लेकिन ये क्वालिटी भी अच्छी, प्राइस भी कम। ओके हाँ, दिखने में शायद इतना अच्छा ना लगे बट क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। वैसा मिलेगा भी नहीं, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। अभी मेरे एक रिलेटिव घूमने गए थे तो मैंने मंगाया था उनके पास वो कैप, मेरा कैप मिल नहीं रहा था तो कैप मंगाया था, ऊपर वो जो ठंड का होता है वो कैप। एक्चुअल में शुक्ल तीर्थ का मेला आया था तो मैंने सोचा था कि वहाँ से ले लूँगा, मिल नहीं रहा है, मिला ही नहीं वो, वैसा क्वालिटी का नहीं मिला। कैप तो बहुत सारे थे पर वैसे क्वालिटी के 50, 70, 100, 200 रुपीज़ तक के थे बट वो मिला ही नहीं वो क्वालिटी। और वही क्वालिटी का मैंने वहाँ से हरिद्वार से 200 रुपीज़ का लिया था। अब वो क्वालिटी तुम यहाँ पे 500 में बेचो ना तो भी बिक जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। सो दैट इज द थिंग। ओके, कि जो वैनिशिंग आर्ट्स एंड ट्रेडिशन है उसको टूरिज्म क्या करती है, कीप अलाइव। ओके, मतलब उसको अलाइव रखती है। इसीलिए तो सब लोग जाते हैं, अगर नॉर्थ में हरिद्वार गए, जम्मू कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर में से सब शॉल एंड ऑल बहुत लेके आते हैं। ओके, तो गया तो भाई शॉल लेके आना, ये वो, बैट भी बहुत मिलते हैं। ओके, वहाँ पे क्रिकेट के बैट, ओके कश्मीर में लोग बैट बोलते हैं, बहुत मिलते हैं। तो वो सब लोग वो भी लेके आते हैं। मैं भी गया था तो बहुत सारे लेके आया था मैं फर्स्ट टाइम जब गया था, आज से 15-16 साल पहले, तब 2009-10 की बात है। तो बहुत सारे बैट लेके आया था मैं। तो वही चीज़ है क्या कि ट्रेडिशन को, और जो हमारी ट्रेडिशन कल्चर है जो वैनिश हो जा रही है, मतलब वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आगे नहीं बढ़ रही है। ओके, पर्टिकुलर टाइप का खाना, अगर तुम सपोज कोई गांव में गए, ओके, और पर्टिकुलर टाइप का खाना खाया, वैसा खाना तुम यहाँ पे हज़ारों रुपए स्पेंड कर दो, कोई होटल में भी नहीं मिलेगा। तो एक ट्रेडिशन भाई, वही चीज़ को, वही राइस दाल ये वो, लेकिन उसको बनाने का तरीका, उसको पकाने का तरीका, कि वो भाई पहले इतना पानी में सोख करके रखो, या फिर इसको धीरे 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 1 घंटे तक पकने दो। हम तो 1 घंटे में पूरा खाना बना देते हैं। 1 घंटे तक धीरे 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 पकने दो उसे। मतलब वो 3-4 बजे से 4 बजे से खाना बनाना शुरू करते हैं गाँव में लोग, 4 बजे से, और 6:30-7 बजे खा लेते हैं। बनते ही फटाफट गर्मा गर्म खा लिया। सोचो 4 बजे से बनाना शुरू, 7 बजे तक तो सब खत्म, खा भी लिया होगा, इतना टाइम। और हम 7 बजे बनाना शुरू और बना लिया, आधे घंटे में बना दिया, फटाफट बनाओ ये नहीं भाई, उसका टाइम होता है, वो टाइम पीरियड हमें देना पड़ेगा। क्वालिटी वर्क करेंगे तो टाइम तो जाएगा। हमें क्या, ख़त्म करो यार जल्दी जल्दी, बना दिया जल्दी जल्दी, अभी खाने में भी चलो ये सब खाना है, चलो 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 15 मिनट में खा लेते हैं फटाफट, तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ट्रेडिशंस है, कल्चर है, जो वैनिश हो रही है, उसको ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, कीप अलाइव, मतलब जिंदा रखेगी, कि वो वैनिश नहीं हो जाएगी। जैसे हमने एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए, वैसे हमने 9 चैप्टर में देखा ना सर। ओके, वेजिटेशन एंड एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ के बारे में, वैसे ही। Then next, education in travel and tourism promotes the independent activity business as a tourist guide. तो भाई एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एजुकेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रोमोट्स द इंडिपेंडेंट एक्टिविटी एंड बिजनेस एज टूरिस्ट गाइड। मतलब टूरिस्ट गाइड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एजुकेशन भी हो, ओके, ये ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म में एजुकेशन भी हो मतलब कि कोई ऐसे पर्टिकुलर, ऐसा समझो कि उसके लिए सरदार पटेल जी का, सपोज यही हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ऐसे पर्टिकुलर ऐसा समझो कि स्कूल्स है, ओके, या ट्यूशन क्लास स्कूल, जिसमें सरदार पटेल के बारे में बहुत कुछ उनको बच्चों को पहले से, मतलब 1-2 साल तक उनको यही सब करवाया गया। सरदार पटेल जी जब छोटे थे तो वो उनका लाइफस्टाइल क्या था, फिर कैसे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल हुए, क्या क्या हुआ, कैसे पूरे नेशन को इकट्ठा किया, ओके, कैसे वो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे पहले सरदार पटेल, तो उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किए एंड ऑल, ये सब कुछ अगर छोटे बच्चों को, छोटे मतलब तुम लोग जैसे से 10th के 12th के बच्चों, या उसके बाद जो 12th पास भी हो गए, 10th पास भी हो गए,
वो बच्चों को अगर ऐसे ट्रेन किया और फिर वो एज अ गाइड भी वहाँ काम कर सकते हैं ना, एज अ गाइड। और गाइड मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयड गाइड। गाइड भी दो तरीके होते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फिर प्राइवेट तो क्या है, तुम्हें बोलेंगे हाँ ये देखो यहाँ ये वो सही बोले गलत बोले तुम्हें थोड़ी पता चलेगा। ओके, बट गवर्नमेंट में वो पैसे भी ज़्यादा नहीं ले सकता, जो फिक्स रखा होगा गवर्नमेंट ने उतना ही ले सकता है, और सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है। ओके, तो एजुकेशन होगा अगर, तो हमें टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री में गाइड भी प्रोवाइड होते हैं। तो उसका पॉइंट है टूरिस्ट गाइड का। नेक्स्ट, टूरिज्म इंट्रोड्यूसेस आवर हेट्रोजीनियस कल्चर एट द इंटरनेशनल लेवल। हमारा जो हेट्रोजीनियस कल्चर है, होमोजीनियस मतलब क्या, सारे एक जैसा, और हेट्रोजीनियस मतलब क्या, सारा अलग अलग अलग। तो हमारा तो भाई डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी से पहले देखा हम। तो हेट्रोजीनियस जो कल्चर है मतलब इतना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के भाई, तुम महाराष्ट्र में दाल खाओ, गुजरात में दाल खाओ, नॉर्थ इंडिया में खाओ, राजस्थान में खाओ, ओके, सब जगह अलग अलग टेस्ट, सब जगह कपड़े पहनने की स्टाइल अलग अलग, लैंग्वेज अलग अलग, खाना अलग, रहने का स्टाइल अलग, सुबह उठने का रात को सोने का टाइम पीरियड अलग, बातचीत अलग, लाइफस्टाइल ही पूरी की पूरी अलग, डिफरेंट। ओके, तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो हेट्रोजीनियस कल्चर बोला है ना, हेट्रोजीनियस मतलब एक दूसरे के साथ मैच ना हो, वैसा कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करता है टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके, चलो नेक्स्ट, infrastructure facilities such as metalled roads, railways, waterways and communication develops around the sites of heritage। तो हमने अगर कोई टूरिज्म इंडस्ट्री को ऐसे जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया, अब स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया ना, तो तुम देखना वहाँ पहले कैसे रोड थे और आज की डेट में देखना रोड। ओके, मतलब यहाँ झगड़िया साइड तो थोड़े है ही वैसे, लेकिन उससे आगे चले जाए हम, झगड़िया क्रॉस कर दे, ओके, तो रोड देखना एकदम चकाचक, एकदम अच्छे रोड। रेलवे भी जा रही है अब तो, रेलवे भी जा रही है राजपीपला तक। ओके, पहले उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, अब तो फ्रीक्वेंसी भी अच्छी हो गई, तो रेलवे फैसिलिटी शुरू हो गई, वहाँ रोड्स अच्छे हो गए। ओके, अगर वाटरवेज है तो वाटरवेज भी डेवलप कर सकते हैं। वहाँ देखो रिवर के वाटर को हमने डैम में पानी तो स्टोर किया है और ऐसी जगह दी है उसको, तो वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, रिवर राफ्टिंग होता है। ओके, स्टीमर है, स्टीमर में ऐसे जाते हैं और फिर सब बताते हैं, वहाँ भी डांस एंड ऑल वो सब करेंगे एंड। तो सोचो रिवर में इतना पानी स्टोर किया है, वहाँ पर ऐसे बनाया है जगह कि पानी स्टोर्ड है और ये सब एक्टिविटी हो रही है। सोचो तो कितनी बढ़िया बात है। ओके, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, जैसे कि अभी हम यही एग्जांपल ले ले श्री राम जन्मभूमि, तो अब देखो अयोध्या में आज से पहले एयरपोर्ट नहीं था, आज से पहले अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, ऐसे एयरपोर्ट बन गया, सबसे फास्ट एयरपोर्ट बना अयोध्या का, देश का सबसे फास्ट, अराउंड शायद 18 मंथ्स में बन गया, मतलब 1.5 ईयर, 1.5 साल में एयरपोर्ट खत्म। एयरपोर्ट छोटी बात नहीं है, बहुत केयरफुल कंस्ट्रक्शन करना होता है, इतना फास्ट एयरपोर्ट बन गया। मैंने तो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखी थी, तो ऐसा आया था कि पुष्पक विमान के बाद हजारों सालों बाद अब फ्लाइट लैंड हुई है अयोध्या में। ऐसे कि जब लंका से जब आ रहे थे तो पुष्पक विमान में आए थे, सब हनुमान जी, सुग्रीव, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, सब लोग पुष्पक विमान में बैठ के आए थे। ओके, तो हजारों सालों बाद अयोध्या में कोई एरोप्लेन लैंड हुआ, ऐसे ऐसा पोस्ट था। तो बात तो सही है, क्योंकि एयरपोर्ट होता तो एरोप्लेन लैंड होता ना, एयरपोर्ट ही नहीं है तो एयरपोर्ट ही नहीं था तो एरोप्लेन कहाँ से लैंड। और एरोप्लेन तो अभी आए ना भाई, 100-200 साल पहले थोड़ी थे एरोप्लेन। ओके, लेकिन हमारे पास तो थे। सोचो एरोप्लेन का हिंदी मीनिंग होता है विमान, और विमान वर्ड हमारे स्क्रिप्चर्स में हजारों सालों पहले से है, हजारों सालों पहले से हमारे पास ये वर्ड है विमान। ओके, तब उनके पास कोई ऐसा वर्ड भी नहीं था, और फिर उन्होंने बोला एरोप्लेन मतलब विमान, पहले से ही पता है।
ये तो सब हमने देखा ना हमारे कल्चरल और लिटरेरी हेरिटेज में, सब कुछ पहले से ग्रेविटेशन से ले करके मैथ्स, नंबर्स, प्लैनेट्स और उसकी मोशन एंड ऑल सब कुछ पता था। कितने मतलब वो टाइम पे हजारों सालों पहले हम ज्योतिष शास्त्र, ओके, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी भी हमने देखा। तो भाई इतने हजारों सालों पहले सब कुछ पता था भाई। हजारों सालों से हम नवग्रह की पूजा करते हैं, मतलब हमें पता है कि ग्रह कितने हैं, 9, वैसे हजारों सालों से। और फिर लोगों को पता चला कि ओ अर्थ अकेला नहीं है, दूसरा मंगल भी है, बुध भी है, लाइक दैट। ओके, तो वही है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बात की वैसे कि जैसे अयोध्या में देखो एयरपोर्ट बन गया, रेलवेज, सरयू नदी में जैसे मैंने अभी बोला नर्मदा रिवर का वाटर स्टोर किया गया और ये सारी फैसिलिटी शुरू हुई, वैसे ही सरयू रिवर का वाटर भी स्टोर किया गया है। सरयू रिवर जो थी वहाँ पर है, वहाँ पर ओके, तो वहाँ पर भी ऐसे वाटर वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर भी डेवलप होगी। ओके, तो ये टूरिज्म की वजह से टूरिस्ट पेट्रोनाइज सच एक्टिविटीज एज, तो भाई टूरिस्ट में और क्या क्या एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है? फोटोग्राफी, भाई फोटोग्राफी को बढ़ावा मिलता है, नहीं 50-50 रुपीज़ के फोटोग्राफ तुरंत प्रिंट करके दे देते हैं। ओके, तो फोटोग्राफी को बढ़ावा मिलता है। हॉर्स राइडिंग, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हो वहाँ पर। देन बोटिंग, ऑब्वियसली बोटिंग तो ऑलमोस्ट सब जगह पे ले आए हैं। ओके, एंड वाटर स्पॉट्स, तो वाटर स्पॉट्स भी होगा, पानी होगा तो वाटर स्पॉट्स, मतलब यही रिवर राफ्टिंग, और फिर वो नहीं आती जेट स्की, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, और फिर वो कुछ बनाना राइड, ये वो। ओके, बीच पे जो एक्टिविटी होती है बीच पर, वो सारी एक्टिविटी अब ऐसी ही जगह पे हो जाएगी, मतलब तुम्हें बीच पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब रिवर बैंक पर भी तुम वही एक्टिविटी कर सकते हो जो तुम ओशन बैंक पे करते हो। ओके, वो क्यों? क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हुई है इसलिए। एंड लास्ट पॉइंट, टूरिज्म प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू स्ट्रीट वेंडर्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड होटेलर्स। तो टूरिज्म की वजह से जो वहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर बेचेंगे ना, जैसे कि तुम अभी वही, ये हम बार बार स्टैचू का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमसे नज़दीक है और वर्ल्ड्स टॉलेस्ट है। ओके, इसलिए अदरवाइज फिर हम क्या, कौन सा एग्जांपल ले, फिर हम फिर से कोई एग्जांपल ले, नहीं तो पिलग्रिमेज प्लेस लेना पड़ेगा हमें। ओके, कि भाई हम द्वारका गए, सोमनाथ गए, पावागढ़ गए। ओके, सो स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी तुम जाओ तो खाने पीने वाले ऐसे कितने सारे रोड पे होंगे, तो ये क्या है, स्ट्रीट वेंडर ही बोलेंगे। वो खाना, उनके एम्प्लॉयमेंट मिला ना भाई, वैसे पैसे नहीं थे उनके पास, कैसे अर्न करें? अब तो उनको ये से अर्न कर सकते हैं, कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। और दूसरा सब होटेलर्स होते हैं, जो कितनी सारी होटल्स होती है। अरे होटल्स छोड़ो, घर होते हैं जिसको वो हम होम स्टेज बोलते हैं, होम स्टे। ओके, कितने लोग अपने घर रेंट पे दे देते हैं। ओके, जो घूमने आए उनके लिए रेंट पे होम स्टेज। ओके, और होटल से भी सस्ते होते हैं और फीलिंग आता है घर वाला है, खुद का घर वाला। होटल में तो ऐसे रूम, तो इस कई जगह पे तो बहुत फेमस है, जैसे कि ईस्ट इंडिया है। ईस्ट इंडिया में तुम जाओ, दार्जिलिंग साइड जाओ, तो आसाम, दार्जिलिंग, तो वहाँ पे मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरे फ्रेंड लोग जो गए वो सजेस्ट करते हैं कि कभी जाओ तो होटल में नहीं रुकना, होम स्टेज में रुकना। हाँ, होटल मिलेंगे बट फिर उससे भी अच्छा होम स्टेज। ओके, और हम गए थे 4 धाम 2 साल पहले, तो वहाँ पर भी हम सब जगह तो वो धर्मशाला और वो सब में रुके थे, लेकिन लास्ट में 4 धाम हो गए, फिर बद्रीनाथ से रिटर्न आ रहे थे तो हम होम स्टे में रुके थे। अरे इतना बढ़िया, वो खाना इतना बढ़िया। ओके, वो ठंड में, इतनी ठंड, और वो अपने हाथों से, मतलब ऐसा वो कुक नहीं, खुद जैसे खुद के लिए खाना बना रहे वैसे खाना बना रहे थे, और वो टेस्ट। ओके, और खाना भी कौन सा, मतलब ऐसा नहीं कि सब्जी मंडी से सब्जी लेके आए, उनके घर में ही है। ओके, पीछे, मतलब वहाँ पे वेरेंडा में पूरी सब्जी लगाई हुई है और स्पाइसेस एंड ऑल, तो मतलब जो ज़्यादा होगा वो नेबर से भी, वो नेबर के पास कुछ और होगा, इनके पास कुछ और है। जैसे कि तुम्हारे पास ऑनियन और पोटैटो है, उनके पास टोमेटो एंड ब्रिंजल है। मेरे पास इतना हो गया है, मेरा तो हो जाएगा, ये लो एक्स्ट्रा तुम रख लो, फिर उनका एक्स्ट्रा यहाँ आएगा, सब कुछ ही मिल जाएगा। ओके, बाहर से लाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो
वो फील आता है। ओके, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन को भी क्या मिलेगा, जॉब मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, जॉब मिलेगी। डन। तो टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से ये सारे ही एडवांटेज हैं, ओके, जो हमें मिलेंगे। तो दैट्स वाई टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। अभी मैं एक देखा, मतलब बीच में देखा था, तो वो भाई ट्रेन में कुछ सेल कर रहा था। वो नहीं, खिलौने सेल करने आते हैं। बोल रहे, कई लोग बोल रहे यार टेम्पल बनाया, इससे अच्छा हॉस्पिटल बना देते तो अच्छा होता है। टेम्पल से क्या किसी को रोटी मिलेगी क्या, ऐसे मतलब खाना थोड़ी मिलेगा किसी से, भलाई थोड़ी होगी ऐसे। तो भाई ने मजाक में बोला, अरे रोटी क्या, कटोरा लेके बैठ जाना, सब्जी भी मिलेगी ऐसा। कि टेम्पल्स पे तो कितने लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्री में खाना खाते हैं। जो बड़े बड़े टेम्पल्स है वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एक दो सौ दो सौ नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्री में खाना खाते हैं। तो वो कैसे चलता है, वो सब चैरिटी से, दान से। सो दैट इज द थिंग। समझ में आ गया टूरिज्म इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन?